बहुत समय पहले की बात है। जंगल, पेड़ों और पशु पक्षियों से भरी एक दुनिया थी। हर जीव का अपना स्वभाव और अपनी विशेषता थी। उन्हीं में से दो पक्षी, कौआ और कोयल भी रहते थे। दिखने में दोनों लगभग एक जैसे, परंतु स्वभाव और आदतों में भिन्न। यही भिन्नता समय के साथ एक अद्भुत कथा का रूप लेती है। कौआ बड़ा चालाक और चतुर माना जाता था। उसकी आवाज कठोर और कर्कश थी। वह हमेशा अपने रूप और चालाकी पर घमंड करता। जंगल में जब भी कोई सभा होती, कौआ अपने पंख फड़फड़ाकर और जोर जोर से काम काम करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचता। वह सोचता, मेरे बिना जंगल की सुबह अधूरी है। सूरज को जगाने का काम तो मैं ही करता हूं। कौए की यही आदत कई जीवों को खटकती थी, लेकिन उसके डर और शोर से कोई कुछ कह नहीं पाता। दूसरी ओर कोयल बड़ी शांत और मधुर स्वभाव की थी। उसका रंग भले ही कौए जैसा था, लेकिन उसकी बोली इतनी सुरीली थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। जब वसंत आता और आम के बौर खिलते तो कोयल की कुहू कुहू गूंज उठती। पूरा जंगल झूम उठता। कोयल का मानना था, सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन और वाणी की मिठास में होती है। जंगल के बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि पशु भी उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। शेर राजा ने कहा, हम सबके बीच सबसे प्रिय पक्षी कौन है, यह तय करना है। कौआ फौरन बोल उठा, प्रिय तो मैं ही हूं। मेरी आवाज से सब जागते हैं। मेरा रंग सबको दिखता है। मैं हर जगह मिलता हूं, खेतों में, गांवों में, शहरों में। कोयल मुस्कुराई और बोली, प्रियता दूसरों के दिल जीतने से मिलती है, जब कोई तुम्हारी आवाज से सुकून पाए, घमंड से नहीं। सभा ने दोनों की बात सुनी। तय हुआ कि एक प्रतियोगिता होगी। जिसकी आवाज सुनकर जंगल सबसे अधिक प्रसन्न होगा, वही सबसे प्रिय कहलाएगा। पहले कौए की बारी आई। वह जोर जोर से काम काम करने लगा, पर सब जानवर अपने कान बंद करने लगे। हिरन ने कहा, अरे यह तो हमारे दिल को चुभती है। अब कोयल की बारी आई। उसने धीरे से गाना शुरू किया। सब जीव मोहित हो गए, यहां तक कि शेर राजा भी मंत्रमुग्ध हो गया। सभा ने कोयल को विजेता घोषित कर दिया। कौआ इस हार को सह नहीं पाया। वह सोचने लगा, मेरे जैसा चतुर पक्षी भला हार कैसे मान ले। मैं कोयल को सबक सिखाऊंगा। उसने चालाकी से योजना बनाई। कौआ जानता था कि कोयल अपने अंडे पालने में उतनी सावधान नहीं रहती और अक्सर अपने अंडे दूसरे घोंसलों में छोड़ देती है। एक दिन कौए ने मौका पाकर कोयल के अंडों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी ने देख लिया। वह थी गौरैया। गौरैया ने तुरंत सबको बता दिया। कोयल ने यह सब सुना पर गुस्सा नहीं हुई। उसने कहा, कौए भाई, यदि तुम हार गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। हर किसी की अपनी विशेषता होती है। तुम्हारा साहस और सर्वत्र उपस्थित होना भी एक गुण है। उसकी सहनशीलता और करुणा ने सबका दिल जीत लिया। भाग 7। शिक्षा। कौए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि सच्ची प्रियता मधुर वाणी और विनम्रता से मिलती है, न कि शोर और घमंड से। उस दिन से कौए ने कोयल से मित्रता कर ली।